जाओ उस औरत को बुला कर लाओ, वो देखो जा रही है। जी। महारानी साहब, हमने उसे सब जगह ढूंढा, वो कहीं नहीं मिले। वो भिक्षुक स्त्री मिली आपको महारानी साहब? सच पूछिए तो वो आपके लिए देवदूत बनकर आई थी। हे देवा, हम महाराज को अपने हाथों से ही मार डालते। महाराज! 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 ये लीजिए प्रधानमंत्री जी। महाराज, आपने सेवक की लाज रख ली। इतने वर्षों की सेवा में आपने पहली बार हमसे कुछ मांगा है, हम कैसे इनकार कर सकते हैं? महाराज, मांगा अवश्य था, परंतु उसका प्रबंध हो गया है। इतनी बड़ी राशि का प्रबंध आपने कर लिया? इसका अर्थ यह है कि हमारे राज्य में भी बंगाल के जगत सेठ जैसी हस्तियां मौजूद हैं। महाराज, ईश्वर बड़ा दयालु है, सब उसकी कृपा से प्रबंध हो गया। मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने सेवक की बात का मान रखा। यह तो एक नरेश का कर्तव्य है। आपको कभी भी कैसी भी आवश्यकता हो, बेझिझक हमसे कहिए। आप धन्य हैं महाराज। सेवक को आज्ञा दीजिए। क्या बात है? हमने अपराध किया था। यदि आपको कुछ पूछा था तो। अच्छा, तो आप ये समझ रही हैं कि आप हमें हरा देंगी? आप हमसे 2 बार हार चुकी हैं। यदि जीतना हो तो आपको पुनः हमसे लड़ना होगा। क्या बात है? आपके चेहरे पे वो तेज दिखाई नहीं दे रहा है। आपको सच्चाई बता भी तो नहीं सकते। सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि इस षड्यंत्र के पीछे कौन है। क्या सोच रही हैं? किसी गहन विचार में डूबी दिखाई दे रही हैं आप। कुछ नहीं,
हम तो आपको आपके जीत पर बधाई देने आए हैं। केवल बधाई? महाराज, मंत्रीगण बैठक में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसे उठाकर ध्यान से रख दो। हे देवा, ये आपके कक्ष में कैसे आए? ये बिल्ली हमारे वस्त्र गृह में कैसे आ गई? क्षमा। हमें लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं। अब हमें पता लगाना ही होगा, आखिर ये सब कौन कर रहा है? क्या बात है लक्ष्मी? आपको इतना चिंतित हमने कभी नहीं देखा। कुछ नहीं महाराज, आप तैयार हो जाइए। मंत्रीगण बैठक में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप नहीं चलेंगे? नहीं, हमें कुछ महत्वपूर्ण कार्य पूरे करने हैं। आप तैयार हो जाइएगा। क्या हुआ राजवैद्य जी, कुछ पता चला? जी महारानी जी, ये तलवार तो प्राणघातक विष में बुझाई गई है। ऐसा विष तो बहुत से रसायनों के मिश्रण से तैयार होता है और इसे कोई रसायनों और जड़ी बूटियों का ज्ञाता ही तैयार कर सकता है। इसका अर्थ है इसे तैयार करने में अवश्य किसी वैद्य की सहायता ली गई है। महारानी साहब, पूरे झांसी में मेरे अतिरिक्त दूसरा कोई वैद्य नहीं जिसे ऐसे विष बनाने की जानकारी हो, और मैंने ऐसे प्राणघातक विष बनाने का निर्माण करना त्याग दिया। तो फिर आपके किसी शिष्य ने? नहीं महारानी साहब, इसका ज्ञान न तो मैंने अपने पुत्रों को दिया है और न ही अपने किसी शिष्य को। परंतु किसी को तो पता होगा, अन्यथा ऐसा विष कैसे तैयार किया गया? क्षमा कीजिए महारानी साहब, मैंने किसी को नहीं बताया, केवल मैं जानता हूं, और इसकी विधि लिखकर मैंने सुरक्षित रखी है। लिखकर सुरक्षित रख दी? जी महारानी साहब, मैं अपने प्रत्येक शोध और अनुसंधान को लिखकर रखता हूं। कहां कहां लिखकर रखी है आपने? एक पुस्तिका में, जो इस समय भी मेरे पास है। मेरे 30 वर्षों की साधना की पूंजी, जो सदैव मेरे साथ रहती है। क्या हुआ? हे भगवान, पुस्तिका थैले में नहीं है तो कहां गई? याद कीजिए, इसके पहले पुस्तिका का उपयोग आपने कब किया था? कल सुबह, जब मैं नित्य की तरह महल में औषधि बना रहा था। इसका अर्थ ये हुआ कि महल से ही पुस्तिका चोरी हुई है और षड्यंत्रकारी भी महल का ही है, परंतु कौन हो सकता है?